हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। तो गाइज़, जैसा कि आप लोग जानते हो, आपका जो एमएनएस का एग्ज़ाम है वो अभी अप्रैल में होने वाला है। उसके लिए आपके पास मैक्सिमम 40 डेज़ रह गए हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप इन 40 डेज़ में कैसे अपनी रिवीजन को कंप्लीट कर सकते हो और उस चीज़ को याद रख सकते हो। हमारा आज का टॉपिक यही रहेगा कि हाउ टू लर्न फास्टर। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइज़, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनको आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव करना है, तो आपको मेनेमोनिक्स की फॉर्म में उनको याद रखने की ज़रूरत होती है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। एग्जांपल है, माय वेरी एजुकेटेड मदर जॉयफुली शोड अस 9 प्लैनेट। इस एक लाइन की वजह से मुझे 9 प्लैनेट के नाम याद हो गए हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट है। तो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, वो मेनेमोनिक की फॉर्म में आप याद करोगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेंगे। दूसरी टिप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के अभी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, असाइनमेंट भी फ़ोन या लैपटॉप पे ही आते हैं। तो गाइज़, ऐसे में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो असाइनमेंट को हवा में ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं और जो जो चीज़ें हैं वो भी असाइनमेंट के थ्रू ही याद करते हैं। वो पेन पेपर का कोई भी यूज़ नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हमें हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में चेंज करना है तो हमें उसको अपने हाथ से लिखना होगा, क्योंकि जब हम अपने हाथ से कोई चीज़ लिखते हैं वो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहती है। तो जब भी आप कोई भी चीज़ रिवाइज़ करें तो उसको कॉपी और पेन की हेल्प से ही करें, हवा में ना करें। इससे वो आपको लंबे टर्म तक याद रहेगी। चलिए अब हम बात करते हैं टिप नंबर 3 की। जब आप छोटे थे तब आपको ABCD काउंटिंग्स थी, वो ज़ोर ज़ोर से बोलकर याद करवाई जाती थी। आपको याद होगा ये। इससे क्या होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलने से हमारे माइंड में चीज़ें फिट हो जाती हैं। तो यही चीज़ें आपको अभी करनी है। जो क्रैमिंग का पोर्शन होता है वो आपको ज़ोर ज़ोर से बोलकर पढ़ना है, ठीक है। आप 2 बार 3 बार उसको पढ़ोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। कुछ बच्चों की थिंकिंग होती है कि आज रात को मैं 6-7 घंटे पढ़ लूँगा, पूरी रात पढ़ने से मेरा बहुत सारा सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि जब वो पूरी रात जगते हैं तो वो आगे के 4 दिन का फोकस खो देते हैं, क्योंकि उनके माइंड में वो फ्रेशनेस नहीं रहती, ठीक है। लेट नाइट स्टडी आर ओके, लेकिन कंप्लीट नाइट को आप स्टडी में इन्वॉल्व कर रहे हो और फिर आप स्लीप को टाइम ही नहीं दे रहे हो तो वो आपकी फ़ोकस को डैमेज कर देता है। तो आपको स्लीप लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जितने रिक्वायरमेंट हो आप उतने करिए, क्योंकि इससे आपका मूड फ्रेश होता है और आपका फोकस है वो डबल हो जाता है। तो आप लोगों को ऑल नाइटर ना बन के डेली रूटीन बनानी है कि मुझे 3 घंटा डेली, 4 घंटा, 5 घंटा, इतने घंटे मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है। कॉन्टीन्यूटी मैटर करती है। और उसके साथ साथ आप हर दिन टू डू लिस्ट भी बना सकते हो। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आप टू डू लिस्ट बना रहे हो तो वो अपना रियलिस्टिक गोल ही सेट करना उसमें, कि अपने आप से ज़्यादा आपको कोई और नहीं जानता है। आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अगर आपका फ्रेंड है वो 5 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट कर रहा है तो आपको उसकी कॉपी नहीं करनी, क्योंकि इससे ना तो वो आपके माइंड में जाएंगे, ना ही उसका कोई फ़ायदा होगा, ठीक है। तो आपको वही चीज़ें करनी है जितने आपके माइंड की कैपेसिटी है, ठीक है, जितना आप फोकसफुली कर सकते हो, क्योंकि जितना फोकस होगा उतनी ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट टिप है वो ग्रुप स्टडी के रिगार्डिंग है। तो ये कुछ को पसंद आएगी, कुछ को नहीं आएगी, क्योंकि किसी को ग्रुप स्टडी करना अच्छा लगता है और किसी को नहीं लगता। तो ग्रुप स्टडी अगर आप करते हो तो आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि ऐसा करते हैं कि एक चैप्टर एक बंदा जो बाकी के हैं उनको समझाता है, ठीक है, यानी कि टीच करता है उनको। टीच करने से क्या हो जाता है, हमारे जो चैप्टर है वो हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है और हमें कॉन्फिडेंस भी आता है उस चैप्टर के अंदर। तो नेक्स्ट टिप है, इसके बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो तो आपको प्रेफर करना चाहिए कि आप जो भी चीज़ें समझ रहे हो वो आप पेन पेपर पे लिखो, ठीक है, ताकि जब रिवीजन करो तो उन चीज़ों को याद करो। क्योंकि बार बार अगर हम इनका यूज़ करेंगे फ़ोन से, लैपटॉप्स का, तो सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस हैं, ये हमें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, तो पढ़ाई का जो फोकस है वो हट जाता है। तो गाइज़, आई होप अगर आप अपनी लाइफ में इन ट्रिक्स को अप्लाई करोगे तो आप लोगों को सारी चीज़ें जल्दी याद होंगी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो सेव होंगी, ताकि आपको लंबे समय तक वो याद रहें। गाइज़, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में और दूंगी आप लोगों को। एमएनएस 2021 के जो क्रैश कोर्स हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स के लिए, क्योंकि इनमें से बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं। तो ये 40 डेज़ में कंप्लीट होगा और सिर्फ 50 स्टूडेंट्स के लिए है ये। तो आप लोग जल्दी से इसके लिए इनरोल कर लीजिए ताकि आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। आपका जो ये क्रैश कोर्स है ये 20 फेब से स्टार्ट हो जाएंगे और साथ में एमएनएस 2021 के 10 मॉक टेस्ट सीरीज़ भी हैं। आपको ये टेस्ट सीरीज़ ऑफलाइन प्रोवाइड करी जाएगी और बाद में इसके लाइव वीडियो सोल्यूशन मिलेंगे। इससे आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्टअप मिलेगा। तो अगर आपको अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे लेवल तक करनी है तो ये टेस्ट सीरीज़ आपको ज़रूर ज्वाइन करनी चाहिए। काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें होंगे। थैंक यू गाइस फॉर